केवल वो अध्यापिकाएं ही नहीं, अगर वो माँ बाप ही उनके लिए वहां बच्चे तक घर पहुंच जाते हैं, वो ध्यान नहीं दे तो बच्चे जहां तक नहीं पहुंच जाते। वो शिक्षिकाएं, अध्यापिकाएं या वो माँ बाप इस चीज के लिए बधाई के पात्र हैं जो इन बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि वो माँ बाप, वो संस्था, वो अध्यापिकाएं, जहां भगवान ने उन बच्चों को जबान या कान नहीं दिए, वो बहरे नहीं है, उन्होंने अपने कान, अपनी जबान उन बच्चों की अर्पित कर दी है। ये कितनी एक उनकी कुर्बानी की बात है। वो इस चीज के लिए बड़े ही बधाई के पात्र हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहता, हमें सबको अपना कर्तव्य निभाना है कि इस संसार में भगवान की तरफ से ना मालूम किस किस माँ बाप को या किस किस बच्चे को यह अभिशाप मिलता है, और ये एक बड़ी दुखदायी कहानी के बीच में आकर के फंस जाते हैं। मगर हम जो कान रखते हैं, जो जुबान रखते हैं, जो संपन्न है, वो बहरे नहीं हो, वो गूंगे नहीं हो। कई मैंने संस्थाओं में जाकर के नेत्रहीनों को भी देखा है। हम आंखों वाले नेत्रहीन भी नहीं बने, हम उनको हर तरह का सहयोग दें, हर तरह का उनका सहारा बने, ताकि उनका मनोबल ऊंचा हो, वो अपने आप में, अपने आप के ऊपर निर्भर हो सके। ये हमारा एक कर्तव्य बनता है। मैं आज बोलने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि हमारे बीच में भाई साहब विराजमान है, माननीय भंवरलाल जी शर्मा, जो सब कुछ कह सकते हैं। फिर भी हमारी सरकार चाहे घोषणाओं की सरकार नहीं है, फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से इस संस्था को जितना कुछ भी नियम में आएगा या नियम से बाहर जाकर के भी कुछ करना पड़ा तो मैं इसके लिए लाजमी सहयोग करूंगा। मेरी हाथ संभाल कोशिश। मुझे अगर थोड़ा सा भी जो इस संस्था के पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क हो गया होता या वो सीधे मेरे से मिल लिए होते, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं आज मेरे विभाग के सेक्रेटरी और डायरेक्टर इसके बीच में होते और अभी से भी उनको कह देता कि जो भी हम नियम में आकर के कर सकते हैं वो अभी से शुरू कर दो। थोड़ी सी ये कमी रह गई है, मगर उसको मैं पूरा करवाऊंगा। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जो संस्था के हैं, उन्होंने जगह के लिए फरमाया है, भाई साहब विराजमान है, मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, मगर आग्रह में जरूर करूंगा कि ऐसी संस्था जो हमारे मुल्क बच्चों के लिए इतना कुछ करने जा रही है, जिनको अपने आप पे निर्भर करने के लिए ये संस्था अपनी तरफ से प्रयत्न कर रही है, तो भाई साहब के ऊपर मैं भी विश्वास करता हूं। मेरा ये आग्रह है, मेरी ये विनती है कि हर तरह से वो जमीन के लिए या जो भी हम इसको सहयोग कर सके हम करें। आज सरकार में मंत्री परिषद के सदस्य होते हुए ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि ये किसी के बच्चे नहीं, ये हमारे बच्चे हैं। जो हम करेंगे वो अपने बच्चों के लिए करेंगे, नहीं करेंगे किसी के लिए हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा फर्ज है। मैं अधिक ना कहता हुआ मैं संस्था का फिर आभार व्यक्त करता हूं और उन साथियों का भी कि जिन्होंने ये मेरे टूटे फूटे शब्द सुने और मुझे अपने बीच में उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। मैं दोबारा फिर विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी तरफ से कोई भी कोशिश बाकी नहीं रखूंगा इसकी मदद करने में। मेरा ये विश्वास करना। धन्यवाद। जय भागवत साहब, उपस्थित बंधुओं, जिन्होंने कार्यक्रम और बच्चे और उनके अध्यापकों, आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद मैं समझता हूं जितने लोग यहाँ विराजमान हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके मन पे इसका असर न हुआ। इतना सुंदर कार्यक्रम, और वो भी ऐसे बालकों के द्वारा जिनके बारे में धारणा ये होगी कि अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। इस प्रकार की जिनको भगवान ने ये अयोग्यता दी है, उन्होंने जो कार्यक्रम किया है वो वास्तव में अत्यंत ही प्रशंसनीय है। और वो भी स्टेज पर आकर, स्टेज पर अच्छे बोलने वालों का बोलना बंद हो जाता है, उनके बाद बोलने को शब्द नहीं रहते। जैसे मेरे पूर्ववक्ता कह रहे थे कि मेरे पास बोलने को शब्द नहीं है,
तो खूब बोलने वालों के बीच जिनके पास शब्द नहीं है, बोल सकते नहीं, इस स्टेज पर आकर इन बालकों ने कितना उत्साह के साथ, आत्मविश्वास के साथ जो कार्यक्रम किया है, उससे सहज अंदाज लगाया जा सकता है कि इनके पीछे जो शक्ति लगी हुई है, जो यानी कि जो उनका अध्यापक है, इस संस्था के जो संचालक हैं, उन्होंने कितनी बड़ी साधना की होगी और वो कितनी बड़ी साधना में आज भी लगे हुए हैं। वास्तव में युवा ने साथ पास तो कोई शब्द नहीं थे, लेकिन मैं उनका कोट से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। वो वास्तव में समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाले लोग हैं। लेकिन एक बात और निवेदन करूंगा कि जो विद्यालय है, अभी उसका कार्य क्षेत्र बहुत छोटा है। 1000 लोगों में से एक व्यक्ति सामान्यतया इस रोग से पीड़ित रहता है, इस अभाव से ग्रसित रहता है। जो लोग शहरों में रहते हैं, जो विकसित हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चों को तो सुविधा मिल जाती है। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन जैसे मैंने निवेदन किया कि हमारा देश गांव में बसता है, लोगों को आगे आना चाहिए। जो सामाजिक संस्थाएं जिनकी सदा एक वृत्ति रहती है कि समाज के लिए कुछ काम करें, तो उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर कोई काम हो सकता है, तो इन बच्चों की सेवा करना हो सकता है। इसलिए इसका भी अधिक लोगों को ज्ञान भी नहीं है। आज आपने जो यहाँ ये जो प्रदर्शन किया है, मैं समझता हूं अधिकांश तो अभिभावक या उपस्थित रहे होंगे या उनसे संबंधित लोग ही हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जो समाज की सेवा में लगे रहते हैं, उन तक यदि ये भावना पहुंचाई जाए तो कुछ शर्तों के साथ कुछ जानकारी चाहिए। जैसे भाई बगलानी जी कह रहे थे कि आने से पूर्व यदि उनको जानकारी होती तो अपने विभाग की ओर से वो तुरंत कोई काम कर सकते थे, कोई सहायता दे सकते थे। मेरी स्थिति उनसे बदतर है। उनका तो नाम उस कार्ड में तो छपा है कम से कम, इसलिए उनको ही आना की जानकारी तो थी, मुझे तो ये भी नहीं थी। लेकिन जो जानकारी मुझे यहां मिली है वो भी मेरे लिए पर्याप्त है। और फिर मैं यहाँ अध्यक्ष महोदय संस्था की ओर से निवेदन करूंगा कि जो प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया है उसके संबंध में मुझसे यथाशीघ्र आकर के संपर्क करें, तो मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ। ऐसी घोषणा तो करना इस सरकार का कोई काम नहीं है, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस कमी को हम और आप दोनों मिलकर जल्दी जल्दी पूरी करेंगे। आप आकर संपर्क करें, मुझे समझाएंगे। अब अंत में मैं ये निवेदन करूंगा कि आज का जो कार्यक्रम है, मैंने तो कभी ऐसा कार्यक्रम देखा नहीं, कभी नहीं। उसने इस कार्यक्रम को जिसने इनकी रचना की होगी, जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसको तैयार करना, और इतने आत्मविश्वास के साथ, इतने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक, तो ये जो प्रदर्शन है, इसमें इनके इन बालकों के कई गुणों का यहाँ दर्शन हुआ है। तो कितने गुण आपने इनमें समाविष्ट किए हैं, इनकी प्रतिभाओं को कितना आगे बढ़ाया है, जो वास्तव में बड़ा ही वंदनीय और श्लाघनीय कार्य है। आज आपने यहाँ बुलाकर जो कार्य किया है, उसका भव्य प्रदर्शन देखने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं हृदय से आप सबका, इस संस्था के जो संचालक हैं जिन्होंने उनको बुलाया, आभारी हूँ। और मेरा विश्वास है कि आपके इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर समाज में, समाज के लोग, समाज से जो जुटे हुए हैं, वो निश्चित रूप से आगे आएंगे और हमारे देश और प्रदेश में इस प्रकार से अभाव में जीने वाले जो बालक हैं
उनकी सेवा करेंगे। मैं इसी को एक बहुत बड़ी सेवा मानता हूँ। धर्मशाला बना दीजिए, कोई बड़ी सेवा नहीं। स्कूल खोल दीजिए, वो कोई मैं इसके मुकाबले में बड़ी सेवा नहीं मानता। कहीं आपने प्याऊ भी लगा दी, उसमें आपको संतोष हो सकता है, लेकिन इस सेवा के मुकाबले में मेरा ये मानना है कि कोई दूसरी सेवा नहीं हो सकती। मानव की यदि सच्ची सेवा कर रही है तो जैसे कैंसर के पीड़ित को हम सहयोग करके उसके उपचार की व्यवस्था करते हैं, उससे कहीं अधिक मैं इस सेवा को मानता हूँ। और इसलिए मेरी यही विनती है समाज के लोगों से, ऐसे लोगों की वो मदद करें और दूर दराज के गांवों में जो बालक इसके अभाव में जी रहे होंगे उनके जीवन की हम दिशा बदलें, हम सब मिलकर प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आता धन्यवाद। मंत्री महोदय का पूनम वर्मा और अनिता शर्मा। ऐसी बगिया में जहाँ ऐसे फूल खिलते हों, ऐसे माली हों। अब मैं संस्था के सचिव श्री अमरचंद जी जैन से निवेदन करूंगा कि वे आए हुए अतिथियों का धन्यवाद प्रस्ताव पाएं। आदरणीय निगलानी साहब, ये संवाहित हुआ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक और उसके बाद ये पुस्तक रूपों में दुनिया के सामने आया। इस तथ्य से एक बात ही विदित होती है कि भाषा वह वाहन है, वह शक्ति है जिसके द्वारा सृष्टि में सर्वप्रथम ज्ञान का आदान प्रदान प्रारंभ हुआ था। यही नहीं, आज आप और हम अपने जीवन में जो अनुभवों से संचित करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपनी संतान को उसके बचपन में जब वो ज्ञान हमें पास ऑन करना होता है, सिखाना होता है, तो भाषा ही हमें वो माध्यम देती है जिसके द्वारा हम अपनी तरफ से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। और जैसे पेड़ पौधे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उस तरह का जीवन से व्यतीत करना पड़ेगा। उस वेदना को, उस यातना को जो मैंने और हमारे जैसे अन्य अभिभावकों ने सहन किया है, उससे मुक्ति की राह जब हमें सर्वप्रथम दिखाई दी, जब हम संपर्क में आए दैनिक सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में ईएनटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर प्रेम गुप्ता के, और उनकी प्रेरणा, जिनके प्रश्नों से ये मूक बालक उस ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, इस व्यक्ति को साकार रूप
सरकार से या अन्य किसी भी संस्था से कभी भी कोई मदद प्राप्त नहीं हुई, लेकिन 4 वर्षों से यह संस्था न सिर्फ कार्य कर रही है बल्कि अपने कार्य के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। वो सिर्फ संभव हो पाया है आप सब लोगों के सहयोग से। इसलिए मैं आप सबका भी आभारी हूँ, आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। आज रूप में कार्यरत रहे और पिछले 3 वर्षों में इनके समर्पित प्रयत्नों की वजह से ही ये स्कूल आज इस स्थिति में आया है। मित्रों साहब को, मित्रों को मेरा धन्यवाद दूंगा मैं उन अभिभावकों को भी और मिसेस सिंह को भी जिन्होंने इस संस्था की स्थापना करने की शुरुआत की थी, स्थापना की थी, और उन 3 में से 2 अभिभावकों को मैं अधिक आभारी होऊंगा जिन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित करने के पश्चात ये प्रयत्न जारी रखने का निर्णय लिया और आज भी वो इस प्रयत्न में लगे हुए हैं। हालांकि उनके बच्चे स्कूल से संबंधित नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उस यातना को, उस वेदना को जो उन्होंने भुगती है वो अन्य अभिभावक जिनके बच्चे इस रोग से ग्रस्त हैं वो कम से कम उस वेदना से बचे। मैं उनका भी आभारी हूँ, मैं आप सबका भी आभारी हूँ और मैं उन सबका भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुक्त हस्त से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, संस्था के कार्यों में योगदान करने के लिए दान किया है, और जिन्होंने दान नहीं किया है उनसे आशा करता हूँ कि वो हमें अपनी शुभकामनाएं जरूर देंगे। धन्यवाद। अब यहाँ तक तो खुद करता रहा, बच्चा मेरे बहन उसके बच्ची में पढ़ ये वो कान हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता। हर माँ के कान अपने शिशु की किलकारियाँ सुनने को आतुर होते हैं। हर माँ अपने ओठों से निकले हर शब्द को उस अबोध बच्चे के कानों तक पहुँचाना चाहती है। ये फिल्म उन बच्चों और उनके माता पिताओं की कहानी आपके सामने ला रही है जो इन सब सपनों, कामनाओं, आकांक्षाओं से परे बहरेपन के अंधेरे संसार से जूझने का और गूंगेपन की गुफाओं में कैद होने से बचने का एक मानवीय प्रयास कर रहे हैं। प्रयास यानी कोशिश। हाँ, प्रकृति के फैसले को बदलने की एक छोटी सी कोशिश का नतीजा है ये स्कूल अनबोध। अपने आप में एक अनोखी मिसाल, जहाँ 2 से 5 साल के बहरे बच्चों को भाषा की दुनिया में लाया जाता है, शब्दों से उनका परिचय कराया जाता है। इन चारों माता पिताओं ने जब ये जान लिया कि उनके 2 से लेकर 5 साल के बहरे बच्चों को प्रयास कर इतना बोलना तो सिखाया ही जा सकता है कि जिससे वो आम लोगों के बीच अपनी बात समझाने के लिए इशारों का सहारा न लेकर जुबान का इस्तेमाल करें, तो उन्होंने राह पकड़ी जयपुर में एक स्कूल खोलने की। एक मध्यम वर्गीय माहौल वाला स्कूल। जरूरतें बिल्कुल साधारण थी। किराए के 2 कमरे, उधार का एक लॉन, एक प्रशिक्षित स्पीच थेरेपिस्ट और हैं
मुट्ठी भर दृढ़ प्रतिज्ञ माँ बाप जो अध्यापिकाओं के साथ खुद भी बच्चों को पढ़ाने में जुटे हैं। आवाज की दुनिया का एक नया संसार है ये। ठीक है, अरविंद तुम बोलो। शाबाश अरविंद, मंजूरी टेस्ट करें। हाँ इससे हम एक चार्ट बनाते हैं और रोज हम माप करते हैं कि उसका हियरिंग एड चल रहा था या खराब था। जब पहली बार बच्चा हमारे पास आता है और हमें पता लगता है कि इसको कम सुनाई देता है, फिर हम इसकी सुनाई की जांच करते हैं, जिसे ऑडियोमेट्री कहते हैं।